नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जिस तरह से आपको पता है कि ज्योतिष का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, उसी तरह से वास्तु का भी हमारे जीवन में काफी ज्यादा गहरा महत्व होता है। वास्तु की वजह से हमारी लाइफ की कई सारी परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं और वास्तु खराब होने की वजह से हमारी लाइफ में कई सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। वास्तु का जो महत्व है वो अभी अचानक से या कुछ सालों से नहीं है, ये भी कई सालों से, मतलब कि जितनी पुरानी एस्ट्रोलॉजी है उतना ही पुराना वास्तु शास्त्र है। जी हाँ, हर एक मंदिर, हर एक घर, हर एक जमीन, हर एक मोहल्ला, हर एक सिटी, हर एक राज्य, हर एक देश का अपना एक वास्तु होता है और इस वजह से वास्तु का बहुत ही ज्यादा महत्व हो जाता है। आप कहीं पर भी बैठ जाएं, आप कहीं पर भी रहें, आप किसी भी तरह के घर में, चाहे वो किराए का मकान हो, चाहे वो अपना मकान हो, उसका भी वास्तु आपको परेशान कर सकता है। और वास्तु अगर अच्छा हो जाए तो बहुत सारी चीजें घर में अच्छी होना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें घर में पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह की योग दिखाई देते हैं। इसी वजह से घर का वास्तु आपके जीवन के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर किचन के वास्तु के बारे में। रसोई घर में कितना महत्व है इस वास्तु का और रसोई घर का वास्तु कैसे आपके जीवन को खराब कर सकता है या अच्छा कर सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वो सभी लोग जो मुझे जानते हैं या जो मेरी वीडियोस देखते हैं या जिन्होंने मुझसे ज्योतिष और वास्तु के लिए कंसल्टेशन लिया है, वो ये जानते हैं कि मैं बहुत बेसिक्स पर काम करता हूं और बहुत ही ज़्यादा पुरानी जो हमारी चीज़ें हैं उन्हें फॉलो करने की कोशिश करता हूं। हमारे वेदों में, पुराणों में और शास्त्रों में जिस तरह से वास्तु के महत्व को बताया गया है, मैं उसके वास्तु को, वैदिक वास्तु जिसको हम कहते हैं, उसे फॉलो करने की कोशिश करता हूं। वैदिक वास्तु और मॉडर्न वास्तु में कई सारे चेंजेस किए गए हैं, कई सारे परिवर्तन किए गए हैं, बट उसके बाद भी उनके रिजल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, उतनी एक्यूरेसी नहीं आती। इसीलिए वैदिक वास्तु में आज भी वो पावर है कि आप वैदिक वास्तु की मदद से अपने घर की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। वास्तु में किचन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। देखिए, किचन एक ऐसी जगह है घर में जो अग्नि और जल को साथ में लेकर के चलती है। वायु का वहां पे प्रवेश होता है और धरती पर आप खुद होते हैं और आपकी एनर्जी का बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए किचन का रोल घर में बहुत ज्यादा होता है। किचन अगर गलत जगह बन जाए और पूरा घर आपका वास्तु से बहुत ही अच्छा हो, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, 1 रुपए का फायदा नहीं मिलेगा अगर ऐसी गलती आप करते हैं तो। इसी वजह से किचन के वास्तु को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी पर देखा जाता है। सबसे पहले अगर घर में वास्तु में कुछ देखा जाता है तो वो है किचन, और किचन की वास्तु की गलती पूरे घर के वास्तु के उसके ऊपर प्रभाव डालती ही डालती है। ये बात शास्त्रों में भी कही गई है। किचन में भगवान का वास होता है, किचन में लक्ष्मी का वास होता है, किचन में आपकी आत्मा का वास होता है और किचन में घर की शांति का वास होता है। इसी वजह से किचन का वास्तु अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ चीजें जो बताई गई हैं कि किचन के वास्तु में सबसे प्रायोरिटी में क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखिए, घर के मेन गेट के बिल्कुल सामने किचन का गेट नहीं होना चाहिए। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। जिन जिन घरों में तकलीफें होंगी, जिन जिन घरों में ये गलती होगी, वहां पर घर में अशांति का माहौल हमेशा बना रहेगा। कभी भी घर में सीधी सीधी सुख शांति देखने को नहीं मिलेगी। घर का मुखिया हमेशा परेशान होता हुआ दिखेगा। इसी तरह के योग बनते हुए नजर आएंगे। और घर का किचन कहाँ होना चाहिए, देखिए, ये हर एक वास्तु पर डिपेंड करता है। हर एक नक्शा अलग वास्तु लेकर के आता है। हर बार हम काफी बार गूगल पे देख लेते हैं कि घर का वास्तु ऐसा होना चाहिए या किचन का वास्तु ऐसा होना चाहिए, बट आपको मैं एक चीज बता दूं कि जमीन के साथ साथ वास्तु में परिवर्तन संभव होते हैं। इस वजह से काफी बार ऐसा नहीं है कि हर बार दक्षिण पूर्व में ही किचन होनी चाहिए या हर बार वहीं पर किचन फायदा देगी और कहीं किचन फायदा नहीं दे सकती। ये बहुत गलत धारणा है। किचन कहीं और भी अगर आप बना दें वो फायदा दे सकती है, बस ये होना चाहिए कि किचन का वास्तु अच्छा हो। हर घर का अपना एक वास्तु होता है और घर के अंदर किचन का अपना एक वास्तु होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी वजह से किचन का वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किचन का जो द्वार है उसके सामने बाथरूम भी नहीं होना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। किचन के पास में या किचन से सट के अगर बाथरूम हो जाए या मेन गेट हो जाए
तो वहां पर आपको दिक्कतें, परेशानियां ज्यादा देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से आप सभी काफी बार कंफ्यूज होते हुए नजर आएंगे, अपने डिसीजंस को बहुत अच्छे से ले नहीं पाएंगे और इस वजह से आपको परेशानियां देखने को मिलेगी। कहते हैं किचन में गंदगी नहीं रखनी चाहिए। किचन में गंदगी रखना वास्तु का एक प्रबल दोष बनाता है और आपकी कुंडली के ग्रहों को भी काफी ज्यादा खराब करता है। इसी वजह से किचन कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। किचन में जितनी साफ सफाई रहेगी, किचन का वास्तु उतना ही शुद्ध और उतना ही मजबूत बना रहेगा। किचन में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें सबसे पहली चीज आती है पीने का पानी। ड्रिंकिंग वाटर आप कहां पर रखते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि हर किचन में ड्रिंकिंग वाटर एक स्पेसिफिक पोजीशन पर होना चाहिए। जितना अच्छा आपने ड्रिंकिंग वाटर रखा हुआ है, उतना ही अच्छा आपका शारीरिक बैलेंस बनता है और आपका वास्तु अच्छा जाता है। रसोई गैस, मतलब कि जहां पर चूल्हा आप रखते हैं, खाना जहां बनता है, चिमनी जहां लगती है, वो जगह बहुत सटीक होनी चाहिए कि वास्तु के हिसाब से वो जगह अगर खराब हो जाती है, उसमें अगर थोड़ा सा भी आपका एंगल डिसबैलेंस हो जाता है, तो वो काफी सारी परेशानियां लेकर के आता है। इस वजह से हम नॉर्मली कह तो देते हैं कि आग्नेय कोण में होना चाहिए, बट वो आग्नेय कोण में कितना प्रबल, कितना सटीक होगा, कितना खराब करेगा आग्नेय को, कितना अच्छा करेगा आग्नेय को, ये जानना और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा एक और चीज जो महत्वपूर्ण होती है किचन में, वो है आपका आटा। मतलब कि खाने के लिए जो आप आटा इस्तेमाल करते हैं, उस आटे को आप कहां पे रखते हैं और कितना सटीक वो आटा आपका रखा हुआ रहता है, ये चीजें बहुत ज्यादा। अन्न, जल और अग्नि, ये 3 चीजें जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किचन में। किचन में जब भी आप जाते हैं तो आप देखिएगा, हमेशा मैं आपको लिख के दे सकता हूं ये बात, कि आपके घर के हर एक कमरे की एनर्जी अलग है। आप चेक कर लीजिएगा, आज ही अगर ये वीडियो देख रहे हैं, उठिएगा इस वीडियो के बाद और हर एक कमरे में, बाथरूम में, आप किचन में, आप हर एक कमरे में जाइएगा, अपने हॉल में जाइएगा, अपनी बालकनी में जाइएगा, हर एक जगह की एनर्जी आपको अलग महसूस होगी। 2 मिनट शांति से आंख बंद करके खड़े रहिए या बैठ जाइए, तुरंत पता चल जाएगा कि किस कमरे की एनर्जी सबसे ज्यादा है, किस कमरे की एनर्जी सबसे वीक है। इसी तरह से किचन की एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। जिस घर में किचन की एनर्जी कम है, जिस घर में किचन की एनर्जी वीक जाएगी, उस घर में परेशानियां आएंगी ही आएंगी, क्योंकि किचन में खाना बनता है, किचन में खाना रखा जाता है, किचन में शुद्धि होनी चाहिए, किचन में आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं कभी कभी। इसी वजह से किचन के द्वारा आपका कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन बनता है और इसी वजह से किचन का वास्तु हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना होता है। एक और चीज यहां पर मैं कहूंगा कि किचन में अगर आप लड़ाई झगड़े करते हैं, किचन में रह करके अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो वहां पर भी आपको परेशानियां आती हैं। किचन में हमेशा सुख और शांति होनी चाहिए। बहुत ज्यादा तेज आवाज किचन में नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि किचन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो कि खराब है, वो नहीं रखना चाहिए। आप उसे घर के कहीं किसी दूसरी जगह पर रख दीजिए, बट खराब इंस्ट्रूमेंट को किचन के अंदर बिल्कुल भी ना रखें। अगर वो चलता है, वो सही है और वो वर्किंग कंडीशन में है, तो ही उसे किचन के अंदर रखिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जिससे क्या होगा, परेशानियां कम आएंगी और खासकर पैसों से रिलेटेड दिक्कतें आपकी बैलेंस होते हुए नजर आएगी। इसी के साथ और भी आगे किचन को लेकर के प्लस घर के दूसरे हिस्सों को लेकर के वास्तु की कई महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप सभी को डेली देता रहूंगा और आप सभी के जीवन में प्लस आप सभी के घर में सुख और शांति बनी रहे, इसका मैं प्रयास जरूर करता रहूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी अपने घर की किचन की परेशानियों से मुक्ति पाएंगे और अपने घर के किचन को और अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।